हाथ धोइए, खाने को ढक के रखें, तो उससे बीमारियां कम फैलती है। ये सब बीमारियां सब जगह होती है, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ पे ही है, थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गंदगी ज्यादा है, तो ये हर जगह होती है। अगर सिर्फ आप हाथ धोने की आदत डाल लो तो आप 80% बीमारियों को कम कर सकते हैं, खासकर जो डायरिया है, टाइफॉइड है, जितनी भी पानी से होने वाली, गंदगी से होने वाली बीमारियां हैं। खाने को ढक के रखें, हमारी आदत अक्सर नहीं होती, खाना खुला छूटा होता है, तो हमेशा खाने को ढक के रखें। बच्चों को आदत डालें हाथ धोने की, खुद भी हाथ धोएं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। चमड़ी की बीमारियां हैं, चमड़ी में भी यही है, हमें अपनी सफाई रखनी है, अपने कपड़े धुले जितना हो सकता है कोशिश करें धो के साफ सुथरे पहने, तो अपना भी ध्यान रखें। बाकी जो है सरकार का काम, सबका काम वो करेंगे ही अपना, ठीक है, और उनको समय समय पर। ये जो बाहर का जो प्रदूषण है वो तो खत्म नहीं हुआ, अब हम अपना शरीर साफ कर लें और अपने कपड़े साफ कर लें। जो बाहर से हवा आएगी वो पानी कहाँ जाएगा ये बताइए आप मुझे। 2 D1 में और एक C5 में। D1 में एक की पूरी रिपेयर हो गई है, जिसका सेप्टिक टैंक की छत टूट गई थी, अभी एक बहन ने कहा, वो सारी रिपेयर हो गई है। बाकी 2 में रिपेयर चल रही है, और ये मैं आश्वासन दिलवाता हूँ कि जो बार बार पैसे ले रहे हैं, जो पास की आपने बात की, उसकी कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कुछ समाधान हो जाए तो उसकी हम कोशिश करें। बात करें 128 एक हफ्ते में करीब 18 डेली आते हैं। हाँ, जिस जगह में है हमारे पास जीपीएस सिस्टम है, स्टेनलेस स्टील के टैंकर है सारे, और वजीराबाद से ट्रीटेड पानी आता है उनमें। अगर अभी एक भाई कह रहे थे कि पानी गंदा पानी आता है तो उस टैंकर को यहीं रोकर हमें बुलाएं, हम उसका तुरंत चेक करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पानी गंदा लेके आता है, नंबर नोट कर लीजिए आपने, नंबर लिख लिया 291 378। पर आप लोगों से पूछेंगे वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप हमारे सर्वे में देखेंगे वहाँ पर बहुत भीड़ होता है, आधे से ज्यादा लोगों को मिलता नहीं। दूसरी बात ये है, ये सवाल पानी के टैंकर का नहीं है, सवाल ये है कि हमको सबसे पहले क्या है हमें नहीं मालूम है जहाँ पानी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आ रहा, आपको अगर आप इस सर्वे को देखेंगे तो C2 में ज्यादातर लोग दिल्ली जल बोर्ड का पानी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें आपको बताना चाह रहे थे, जो आप पानी भी मतलब दिल्ली में आप टैंकर बढ़वा लीजिए, बढ़ा दे। मैं सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, और मैं एक स्वयंसेवी संस्था जिसका नाम है क्योर, वहाँ से आई हूँ। हमने सावदा गेवड़ा में 6-7 साल से बहुत वो भी भलसवा के बाद बनी है वो बस्ती, लेकिन बिल्कुल भलसवा की तरह ही एक पुनर्वास की कॉलोनी है, जो जहाँ पर 8,500 परिवारों को दिल्ली के विभिन्न स्लम से शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी, और वो भी 40 किलोमीटर दिल्ली की बीच से 40 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर भी लोगों को बिल्कुल आप ही की तरह की परेशानियां थी, वहाँ से नहीं हुआ था, लोगों को बाहर शौच में जाना पड़ता था, वही समस्याएं जो लड़कियों महिलाओं को आती हैं, सब वही समस्याएं थी। हमने वहाँ पर लोगों के साथ मिलकर काम शुरू किया। हमें मालूम है अधिकारीगण प्रॉमिस तो कर जाते हैं, लेकिन आज वो प्रॉमिस करेंगे और हम वेट करते रहेंगे। जब जैसे ही उन्होंने कहा 4 साल के बाद कुछ पानी का ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, उसके बाद हमारा पानी पाइपलाइन में आएगा, फिर घरों में आएगा। ये सबसे पहले तो जब ये पुनर्वास कॉलोनियां बनती हैं तो इनके मास्टर प्लान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता है कि घर घर में पानी आना चाहिए और घर घर में टॉयलेट या शौचालय की व्यवस्था हो सकती है। तो हमने वहाँ पर सबसे पहले महिलाओं के साथ मिलके एक घर से कूड़ा इकट्ठा करने, और हमने सिर्फ जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनकी मदद करी, उनको एक वो साइकिल रिक्शा दिलवाया। और आप उनकी गलियों में जाके देखिए, उनकी गलियां बिल्कुल साफ सुथरी हैं, और वहाँ पर बीमारी इन गलियों में बीमारी भी कम है, क्योंकि हम अपना कूड़ा इकट्ठा करके, हम सुबह जब वो कार्ट आती है, जब वो रिक्शा वाला आता है, तो हम उस रिक्शा वाले को अपना कूड़ा देते हैं, कुछ योगदान हमारा। और वो जो कूड़ा है वो आपके पार्क्स में नहीं फेंका जाता, वो कूड़ा जो है वो एक जगह हमने बनाई है जहाँ पर हम उसकी खाद, जो गीला कूड़ा है उसका खाद में
उसका खाद परिवर्तित होता है और वो खाद के भी पैसे बनते हैं। तो ये सारी जो है ये आजीविका के साधन हैं। जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं उनको पैसा मिलता है, जब खाद बनती है और खाद बिकती है तो खाद का जो खाद बनाता है उसको पैसा मिलता है। और आपके यहाँ पर जो कूड़ा है वो कम हो जाता है, जो बाहर कूड़ा फेंकने वाला है वो कूड़ा जो है बाहर जाने का जो कूड़ा है वो कम हो जाता है। उसके अलावा हमने सिंपल चीजें, छोटी छोटी चीजें करी हैं जिससे हमारी जिंदगी जो है वो ज्यादा इजी हो जाए हमारी जिंदगी। उसमें क्या है, टैंकर आता है आपका, टैंकर के आसपास 100 लोगों की भीड़ लग जाती है। पानी जो है टैंकर का वो जमीन पर वेस्ट हो जाता है और हमारे को लगता है कि पानी की कमी है। एक टैंकर से गुजारा नहीं होता है, जितने टैंकर ये भेज रहे हैं शायद उससे नहीं होता है पूरा, लेकिन फिर भी हमने सिंपल चीज की कि हर गली में एक कमेटी बनी। गली की कमेटी ने डिसाइड किया कि हम एक चंदा इकट्ठा करके हम एक लंबी पाइप, वो जो पानी की जो वेस्टेज है वो कम होती है, इसका मतलब ज्यादा पानी अवेलेबल है सबके लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। फिर हमने वहां पर 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। ये भी बिजनेस के तरह लगाए हैं, जो महिलाएं जो परिवार चलाते हैं, इंडिविजुअल लोग लेके उसको ट्रीट करते हैं। पानी को टेस्ट किया जाता है कि अब इसमें किस तरह का प्लांट लगेगा और उसमें इससे बढ़िया ये जो पानी है, जो आप कह रहे थे कि इसको मत पीजिए, इससे बढ़िया पानी निकल के आता है उसमें और लोग खरीदते हैं ये पानी जो है वहां पर 10 रुपए में 20 लीटर पानी घर में जाता है। तो जिन लोगों में क्षमता है खरीदने की, धीरे धीरे करके उन लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया। अब सर्वजल का एक इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली जल बोर्ड ने वहां पर शुरू किया है, जहां पर उन्होंने हर जगह, जैसे मदर डेयरी का सिस्टम होता है, मदर डेयरी का जाओ, अपना कार्ड दिखाओ और उसमें से पानी निकल के आता है। तो धीरे धीरे वहां पर क्या किया है कि हमने सब घर का जो नीचे का सेप्टिक टैंक है उसको एक बड़े से पार्क, और इसमें शेल्टर बोर्ड ने हमारी मदद ये करी है कि उन्होंने हमको परमिशन दी बाकी के काम, पीने के काम के लिए नहीं, बाकी के काम के लिए वो वाला पानी भी अवेलेबल होता है। तो अब हमारा वो सेप्टिक टैंक बन चुका है। सिर्फ अब जैसे पानी